की बात है कि परसों जब जो बरी तो नहीं मैं कहता हूं, जब वो वहां जेल से रिहा हुए तो स्थानीय विधायक जी ने अपनी एक अंदर की जो भड़ास होती है उसको निकालते हुए सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और बार बार तंग करने का जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अवैध खनन का मामला था वो अगस्त 2025 में जब ये सामने आया, वहां पे जब पुलिस और खनन विभाग की जब साझा टीम और रेवेन्यू विभाग की गई तो उन्होंने वहां पाया कि वहां बंद क्रशर के ऊपर खनन हो रहा था। जब क्रशर बंद था तो वहां पे जो सामग्री थी उसको देखा गया तो वहां सब ने यही रिपोर्ट दी कि ये जो है वो अवैध खनन वहां पे हो रहा है। उसी के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के साथ साथ सारे तथ्य जो वो वहां जुटाए और मामला जो था वो कोर्ट में गया। कोर्ट में ये लोग जो थे, जो आरोपी थे, वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में गए, लेकिन लोअर कोर्ट में भी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद वो फिर वो जो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। उसके बाद इतना होने के बाद भी जो है वो पुलिस ने उनको पूरी राहत दी। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इंक्वायरी की जो गुणवत्ता थी, जो पुलिस विभाग की जो कार्रवाई थी और उसकी जो केस की जो इंक्वायरी की गुणवत्ता जो को देखते हुए, हर पहलू को देखते हुए उस जमानत को भी खारिज कर दिया। उसके बाद भी जो है वो पुलिस ने इन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया, इन्होंने खुद सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जब वो कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट ने इनको जो है वो पुलिस रिमांड के लिए किया और पुलिस रिमांड के बाद जो है वो इनको जुडिशली रिमांड में भेजा गया। 17 दिन जो है वो ये जेल में रहने के बाद जो है वो उनको कल जो है वो राहत मिली है कि जो जमानत थी उसको मंजूर किया है। अभी तक केस नहीं खत्म हुआ कि मैं कहता हूं कि अगर कोई बोले कि बरी हो गए, अब केस चलेगा आगे, जो भी न्यायपालिका क्या उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, वो न्यायपालिका देखी। लेकिन आप बिना वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें लपेट रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हमें तंग कर रही है, जानबूझकर केस बना रही है। केस बना रही होती तो वो पहली ही तारीख में उनको जमानत मिल जाती। जब कोर्ट के पास केस जाता है तो कोर्ट ने जो पूरे तथ्य देखे हैं और कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द किया है। रद्द करने के बाद जब आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया, पुलिस ने तो आपको उठाया नहीं, अरेस्ट नहीं किया। आपने तो खुद जो है वो पुलिस के आप पास गए कि हमें जो है वो, हम इसमें आरोपी है तो हमें जो है वो स्याऊ करने के लिए हम आपके साथ है। कि सरकार में इसका कोई तरह का रोल नहीं है। जो भी मामला है वो जुडिशली का मामला है और जुडिशली जो है वो इसमें सारे का सारा जो है वो पिक्चर क्लियर करेगी। सुमन जी, मुख्यमंत्री पे संकीर्ण मानसिकता के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने वो ही कहा कि संकीर्ण मानसिकता के लोग तो वो है कि जो जुडिशली को भी नहीं मान रहे हैं कि जुडिशली ने कहा है कि जो भी मामला होगा वो पूरे तथ्यों के ऊपर जो है वो इसको देखा जाएगा। जो भी आरोपी है उनके ऊपर क्या मामला बनता है उसको देखकर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं तो इतने भी मांग करता हूं कि जो जब से ये केस लगा उससे पहले जो था वो मालिकाना हक किसके पास था, इसको भी जो है वो सरकार से हम भी मांग करेंगे, इसको भी लोगों के बीच में लाया जाए कि इससे पहले जो है वो उसका मालिक कौन था और उसके बाद किसके पास किया। यारो इतना तक हो जाता है कि आपने अपने परिवार को नहीं इसमें बख्शा, अपने बुजुर्ग चाचा को भी जो है वो जेल जाना पड़ा। आप हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के लोगों की कैसे विश्वास जीतेंगे जब आप लोगों ने अपने घर को नहीं बख्शा है।